कुछ अदाकार स्क्रीन पर आकर याद रह जाते हैं और कुछ स्क्रीन की याद बन जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर में एक ऐसा ही नाम था, गुलाब चांडियो। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। लाइट से गुजर जाती है जीनत, जाएंगे हम दोनों साथ और वापस मैं अकेला आऊंगा। वो हर किरदार में मुख्तलिफ नजर आते थे, कभी सख्त लहजा, कभी खामोश गहराई और कभी ऐसी मौजूदगी जो बगैर बोले भी सीन पर हावी हो जाए। शाहजी के कुत्ते तेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। तूने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया दिलबर, अब देखना। अरे अरे, अभी तो दिलबर का पहला तीर निशाने पर बैठा। ये है कहानी एक ऐसे वर्सेटाइल फनकार की जो किसी एक खाने में नहीं आता था। ये है गुलाब चांडियो। तुम दोनों की जिद, झगड़ा, लड़ाई ना आपको कुछ दे सकती है, ना अली को, ना सेठ को और ना हमारे इस मुल्क को। बेटे, आप अपनी लड़ाई और जिद का कारोबार खत्म करो, क्योंकि बेटा जब नफरतें वजूद में सरायत कर जाती हैं तो फिर आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। खुदा 6 जनवरी 1958 सिंध के नवाब शाह के गांव शाहमीर चांडियो में गुलाम मोहम्मद पैदा हुए, जो आगे चलकर गुलाब चांडियो के नाम से पहचाने गए। सादा जिंदगी, सादा माहौल और जमीन से जुड़ा हुआ बचपन उनकी शख्सियत में गहराई पैदा करता गया। कि कब आएंगे, आपकी एक टैगलाइन भी होती थी उसके अंदर। जी, मैं आपसे बुलवाऊंगी, बुलाएं। तो वो एक प्राइवेट सीरियल था और पीटीवी के बहुत सारे ऐसे मेरे ड्रामे जैसे रविश, जीनत, गुलाम, मिट्टी जा मानू और टीपू सुल्तान, तो उनमें से भी फिर वो कराची आ गए। 1976 में शुरू हुआ उनकी जिंदगी का नया सफर, जहां उन्होंने एक सरकारी मुलाजमत भी की, मगर दिल वहां नहीं ठहरा। 1980 की दहाई उन्होंने अपने फन्नी सफर की इब्तदा पीटीवी कराची सेंटर से की। यही वो वक्त था जब गुलाब चांडियो ने पहली बार कैमरे के सामने कदम रखा। इब्तिदा सिंधी ड्रामों से हुई, जहां उनकी फन्नी सलाहियतें निखर कर सामने आईं। जल्द ही वो पीटीवी कराची सेंटर का मुस्तकिल हिस्सा बन गए और यहीं से उनका असल सफर शुरू हुआ। सिंधी ड्रामों में उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की। तलाश, साम, जंगल, जियापो, मट्टी जा मानू, ये सिर्फ ड्रामे नहीं थे, ये सिंधी माशरती कहानियां थीं। मुंदा से हयात जीना आगे जेजिया मां न मरंदुस, मां जिंदुस मां जीने कर। फिर आया उनके उर्दू ड्रामों का दौर और गुलाब चांडियो अब पूरे मुल्क के हो गए। चांद ग्रहण, जहरबाद, गुलाम गर्दिश, सांस ले ए जिंदगी, जीनत, टीपू सुल्तान, ये सब ड्रामे उनकी वर्सेटैलिटी की गवाही देते हैं। सब कुछ लुट चुका था। तो जब मैं उसको देखता था और जब मैं आता था उनके यहाँ, तो यही होता था कि हाय 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 गुलबहार बेगम, अरे अब तो दिलबर अंदर आ चुका है, बैठने को नहीं कहोगी मेरी जान के टोटे। थैंक यू। स्क्रीन पर सख्त नजर आने वाले गुलाब चांडियो असल जिंदगी में नर्म दिल, खामोश, मुहज्जब
और इज्जत देने वाले इंसान थे। ये तजाद ही उनकी असल पहचान था। वक्त गुजरता गया और वो स्क्रीन से दूर होते गए। ज़ियाबतीस और दिल की बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया, मगर वो लड़ते रहे, खामोशी से, बर्दाश्त के साथ। फिर 18 जनवरी 2019 वो दिन आया जब एक रोशन सितारा खामोशी में डूब गया। गुलाब चांडियो कराची में इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिंधी उर्दू ड्रामों के मुमताज अदाकार गुलाब चांडियो तवील हलालत के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज़ जनाजा आज नवाब शाह के करीब गांव साईं बख्श चांडियो में अदा की जाएगी। गुलाब चांडियो के बेटे शहजाद चांडियो ने बताया कि गुलाब चांडियो शुगर के मर्ज में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उनका इंतकाल हुआ। 2016 में इन्हें प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज मिला। ये उनके फन्नी सफर का एतराफ था। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। मतलब की बात करो। अभी हमने आपके दौलत खाने पर फोन किया था गुलबहार बेगम। किस लिए? क्या जरूरत थी? वहां पर लाल हुसैन शाह बैठे थे और बड़ी ही बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने वक्त गुजर जाता है, मगर कुछ फनकार वक्त से आगे रह जाते हैं। गुलाब चांडियो उन्हीं में से एक थे। अॻे महीने जी 10 तारीख़ निकाह जो सोचो। फाइज़ाई अज़हर जो? हाँ ठीक है, मां अॼु खां ई तैयारी थी वठां। हाँ तेसी ताईं मां नंढा वॾा कम मोकिलाए वठां। जी मामा। तो नाजरीन, ये था झरोका टीवी की तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट गुलाब चांडियो के लिए। आज की ये सुनहरी याद कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। जी हाँ, ये पिछले 15 दिनों से जो घुड़सवार रात को चक्कर लगाता है ना, ये भी गोसूई का आदमी है। आग लगा दो उसके खलियानों को। जाओ, बेहतर से। ये कौन लोग और हैं अगर जो हमारे आप कारोबार चाहते की हैं मुखबरी करते कि हम हैं? पीटीवी के सुनहरी दौर की ऐसी ही यादें वापस लाएं, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक और सुनहरी याद के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। मरना आगे जे मुआ से मरी थियन नमात, हुंदा से हयात जीना आगे जे जिया। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।